अगर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे पूछूं कि 8,000 रुपये से स्विंग ट्रेडिंग करके कितना पैसा बनाया जा सकता है या फिर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? आपका जवाब रहेगा 500, 700 रुपये, 800 रुपये, यहाँ तक कि 1,000 रुपये। भाई 8,000 रुपये से 1,000 रुपये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और रिस्की भी होता है। लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं भाई, ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है। ऑप्शन में ज़्यादा होता है, इंट्राडे में भी होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ना के बराबर लॉस होता है, बहुत कम होता है। तो इसी कारण से मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं और इंट्राडे तो डेली करता ही हूं। तो आज का वीडियो कोई इंट्राडे पर नहीं रहने वाला, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर रहने वाला है कि कैसे मैंने 8,000 रुपये का कैपिटल यूज करके 1,700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। और ये लगभग 22% के आसपास होता है। 22% प्रॉफिट भाई बुक करना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन भाई ये भी आसान होता है, इतना ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं होता। बिल्कुल आप भी कर सकते हो इसको। और सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया जाता है, कब आपको बाय करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने पहले ही बताया इसमें भाई रिस्क कम है, तो इसको सभी तरह के लोग कर सकते हैं। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी पार्ट टाइम काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो भाई, उसके साथ साथ आप इसको कर सकते हो। और इसमें ये भी नहीं होती भाई बार बार आप चार्ट ओपन करके देख रहे हो। आपको एक बार किसी शेयर को बाय कर देना और उसको 1-1.5 महीना, 2 महीना, जितनी आपकी कैपेसिटी है भाई, उतना आप इसको होल्ड रख सकते हो और आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप भी स्विंग ट्रेडिंग सीख सको। और जो भी आपके पास पैसे है भाई, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, इतने पैसों से आप आराम से 10-12% मंथली रिटर्न बना सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है भाई, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक को कैसे फाइंड किया जाता है और कौन से स्टॉक को फाइंड करना चाहिए भाई, कौन से सेक्टर का होना चाहिए, उसका फंडामेंटल कैसे देखा जाता है, कब शेयर को बाय करना चाहिए और कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आप समझ पाओगे भाई शेयर की कैसे एनालिसिस की जाती है और कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और आधा अधूरा वीडियो देख के छोड़ दोगे या फिर बीच में ही छोड़ के चले जाओगे तो आप अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को समझ नहीं पाओगे और फिर आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी बंदा आए और ये वीडियो आधा अधूरा देख के प्रॉफिट देख के भाग जाए, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा और वो नुकसान करके जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। तो वीडियो को भाई पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एक चीज को समझना जरूरी है, तभी जाके स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। क्योंकि आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग में लोग मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 50,000, 60,000, लाख रुपए तक करते हैं। खुद 50-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। और इन्वेस्ट करने से पहले इसमें एनालिसिस करनी पड़ती है और वो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो एनालिसिस पे मैं थोड़ा ज्यादा जोर दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना भाई, और जो चीज आपको समझना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कॉमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, जो भी आपका क्वेश्चन हो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक को कैसे फाइंड किया जाता है। देखो शेयर को फाइंड करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर शेयर्स के नाम आ रहे हैं ना, आप इनमें भी कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, उनको फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, निफ्टी 50 के स्टॉक को ओपन कर लेना है। निफ्टी 50 वो होती है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है, मतलब हमारे इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनी है ना, जिनका मार्केट कैप लाखों करोड़ों में है, वो सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, भारत एयरटेल, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बहुत सी कंपनियां निफ्टी 50 में। आप इनमें से कोई भी 2-3 स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। और ये 50 की 50 कंपनी इनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है भाई, तभी जाके मैंने ये स्टॉक आपको बताए। तो इनमें से आपको ना एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने BSE का स्टॉक ले लिया है जो कि 2,500 के आसपास चल रहा है। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 1 डे का रिटर्न नजर आ जाएगा। एक दिन में जो भी शेयर ने प्रॉफिट या फिर लॉस किया वो आप यहाँ देख सकते हो। 1 वीक का भी देख सकते हो, 1 वीक में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। 1 मंथ का देख सकते हो, 3 मंथ का देख सकते हो, 6 मंथ का देख सकते हो, यहाँ तक कि आप 1 साल, 5 साल और ऑल टाइम का भी देख सकते हो। यह देखकर आप किसी भी शेयर की पास्ट की परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो शुरू से ले
अब तक ये शेयर प्रॉफिट में रहा है। मतलब बीच बीच में भाई करेक्शन आती है, हर शेयर में करेक्शन आएगी। करेक्शन इसलिए आती है ताकि लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सके। जैसी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो यहाँ पे न्यू बायर्स आ जाते हैं और वहाँ पे बाय करना शुरू करते हैं, तो शेयर ऊपर जाता है। तो आप इसका पास्ट का व्यू भी देख सकते हो, पास्ट में भी इस शेयर ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल डेटा। आप यहाँ एक बार कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी जरूर देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्वार्टरली डेटा नजर आ जाएगा, एक क्वार्टर में कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, मतलब हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं, हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब आपने शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखना सीख लिया, ओवरव्यू देखना सीख लिया और फाइनेंशियल डेटा चेक करना भी सीख लिया। अब थोड़ा सा चार्ट को ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि ये शेयर जून मंथ के आसपास 2400 या फिर 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहता है, 5-6 दिन के लिए, और साइडवेज होने के बाद अपने प्रीवियस डे की कैंडल को ब्रेक करता है और यहाँ पे 30% का मूव दे देता है। वो भी कितने दिन के अंदर? सिर्फ 90 डेज के अंदर 30% का मूव देना भाई बहुत अच्छा रिटर्न होता है 19 दिन में 30% का। और मैंने तो सिर्फ 1.5-2 महीने में बनाया था 22% और इस शेयर ने 19 दिन के अंदर ही इतना रिटर्न दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है देखिए, 17% का करेक्शन 8 दिन के अंदर हो जाता है। यानी कि ऊपर से जो बायर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा, बुक करने के बाद सेलर्स एक्टिव हो गए और फिर से ये स्टॉक नीचे आ गया। फिर आने के बाद शेयर में फिर से बाइंग होती है और 14% का रिटर्न चला जाता है। कितने दिन के अंदर? सिर्फ 9 दिन के अंदर। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और इसमें करना क्या होता है, लो पे खरीदा, हाई पे बेच दिया। और इसमें ज्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ज्यादा टारगेट आप एक्सपेक्ट करोगे तो इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है और टाइम भी लग सकता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगर हमें किसी शेयर को खरीदना है तो सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ता है? किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उस शेयर के ट्रेंड के बारे में पता लगाना होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, साइडवेज में है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। जब शेयर हायर हाई बनाता जा रहा है तो हम इसको कहते हैं अप ट्रेंड। और इसमें ये होता है जो भी इसका स्विंग हाई होता है ना, उससे ज्यादा हाई बनाए। मतलब एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया और ट्रेंड लाइन पर जब भी शेयर आ रहा है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है और इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, शेयर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम अप ट्रेंड और यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। सेकंड ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में देख सकते हो शेयर लो और लो का पैटर्न बनाता आ रहा है। मतलब ये है जो पीछे वाला लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और उससे कम का ही लो लग रहा है और इससे साफ पता चल रहा है कि शेयर डाउन ट्रेंड में है, नीचे आने वाला है। तो ये होता है डाउन ट्रेंड। एंड इसके बाद एक और ट्रेंड आता है जिसको बोलते हैं हम साइडवेज। साइडवेज में मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहता है। इसमें ना तो अपने हाई को ब्रेक कर पाता है और ना ही अपने लो को निकाल पाता है, एक ही रेंज में कई दिन से रहेगा और इसी को बोलते हैं हम साइडवेज। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने ट्रेंड को पहचानना भी सीख लिया होगा। अगर आपको अभी भी लग रहा ना कि थोड़ा सा ये मुश्किल है, तो आपके लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ। आपको इसके लिए इंडिकेटर पर क्लिक करना है और जैसे इंडिकेटर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड टाइप कर देना। जैसे सुपर ट्रेंड टाइप कर देते हो ना, तो आपके सामने कुछ लाइंस आ जाएंगी और ये क्या शो करती हैं? ये मार्केट के ट्रेंड को बताती है। जैसे कि ये ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, इसमें मार्केट अप ट्रेंड में है और जैसे ही ये रेड वाली लाइन आ जाती है ना, तो यहाँ से पता चल जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब हमने ट्रेंड के बारे में भी समझ लिया है, अब समझना पड़ेगा कि भाई डिमांड जोन क्या होता है। देखो डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे शेयर आए और वहां से पुल बैक लेके ऊपर जाए। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है और जैसे ही इस लेवल पे शेयर आ रहा ना, तो इससे नीचे नहीं जा पा रहा, यहाँ पे आ रहा है ऊपर जा रहा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है। यहाँ पर तभी भी शेयर आता ना तो ऊपर जाता है। तो आपको कुछ ऐसे एरियाज फाइंड करने होंगे जहां पर शेयर आता है लेकिन उससे नीचे नहीं जा पाता, ऊपर ही जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में बाइंग होती है, इस कारण से शेयर को ऊपर जाना ही पड़ता है। तो आपको कुछ ऐसे डिमांड्स को फाइंड करना होगा। और यही नहीं दोस्तों, अगर हम इस शेयर के रिसेंटली चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे लगता है कि भाई अगर इसका फेलियर यहाँ पे हुआ ना, क्योंकि मार्केट को चाहिए होता है लिक्विडिटी, अगर यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी नजर आई ना, तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए, बायर्स के स्टॉप लॉस को खाने के लिए नीचे आ सकता है, फिर जाके अपनी असली रैली दे सकता है। तो कई कारण से डिमांड जोन का फेलियर भी होता है और नए डिमांड जोन बनते हैं। तो उसको फाइंड करना भाई थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप सीखोगे तो ये भी हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ ना आपको कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि बुलिश हरामी,
मारुबुजू, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश हैमर, बियरिश हैमर, ये सारे कैंडल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडल से ही हमें बायर्स और सेलर्स के मूड का पता चलता है और कैंडल्स ही इंडिकेट करता है कि भाई बायर्स क्या करने वाले, सेलर्स क्या करने वाले। अब हमने ओवरऑल सारी चीजें देख ली भाई, ट्रेंड भी देख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न भी देख लिया, डिमांड जोन भी देख लिया। अब हम लास्ट में थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ट्रेड में बहुत जरूरी होता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा ना तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन वही आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है ना तो भाई प्रॉफिट का तो नाम ही भूल जाओ। तो रिस्क मैनेजमेंट लगाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। मैं बोलता हूँ अगर आप 200 रुपए का लॉस ले सकते हो, 300 का ले सकते हो, 500 का ले सकते हो, 1000 का ले सकते हो, टोटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यही कहूंगा जितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हो ना उसका 1:3 का तो टारगेट रहना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, अगर मेरे को इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो मैं कितना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। तो मुझे इसकी खरीदनी है 10 क्वांटिटी। 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए मुझे 9,780 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब इस पर मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को 1:3 का टारगेट चाहिए, तो यहाँ पे मैं 90 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पर 90 पॉइंट कैप्चर हो जाते तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट होगा भाई 900 रुपए के आसपास। वहीं अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा भाई, 300 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस जाएगा। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो फॉलो करता हूँ और कई बार ये चेंज भी होता रहता भाई। स्विंग ट्रेडिंग में तो भाई 1:5, 1:6 ऐसे भी रिवॉर्ड मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थी मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ और यही स्ट्रेटजी लगाकर मैंने ब्लू स्टार में प्रॉफिट किया था। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस चैनल पर ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो में अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, जो भी आपका डाउट हो कमेंट में सोल्व कर दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड करते हैं और किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।